अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बहरिया लाहौर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे इसमें जो हमारे अक्सर क्लाइंट्स को कन्फ्यूजन रहती है रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। वो बहरिया के लाहौर के बहरिया टाउन हो, बहरिया ऑर्चर्ड हो या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में EMC वगैरह, यहाँ पे पोजेसन चार्जेस की डिस्कशन हो, यूटिलिटी चार्जेस हो, मेंटेनेंस चार्जेस हो या नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस। ये डिफरेंट तरह के चार्जेस हैं जिसमें हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उलझे रहते हैं और उनको ये चीज़ अक्सर केसेस में क्लियर नहीं हो रही होती कि ये किस टाइप के चार्जेस हैं, किस केस में कितने चार्जेस हैं और इनको पे करने का क्या तरीकाकार है और मैक्सिमम क्या इनकी लिमिट्स हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस की, इनका हम कलेक्टिवली इसलिए बात करेंगे क्योंकि पिछले कुछ अरसे से बहरिया की तरफ से तमाम प्लॉट होल्डर्स को नोटिस का सिलसिला जो है वो जारी था कि अपने प्लॉट के अगेंस्ट पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस पे करें और उसके अगेंस्ट अपना पोजेसन जो है उसको अप्लाई करें। तो उस केस में पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस जो है वो एक साथ जमा करवाने का कहा जा रहा था और उसमें यह था कि आपके जो भी पोजेसन चार्जेस और यूटिलिटी चार्जेस थे अगर उनको टाइमली बहरिया की टाइमलाइन के मुताबिक, गिवन नोटिस के मुताबिक, जिसको इंक्रीज़ किया जाता रहा मई 2020 से आगे अप टू 30th June 2021 was the last date for applying the possession of your plots और अपने प्लॉट्स के अगेंस्ट जो है वो चार्जेस, पोजेसन और यूटिलिटी के चार्जेस उनको जमा करवाने के लिए ये लास्ट डेट दी गई थी, जिसको टिल नाउ अब तक एक्सटेंड तो नहीं किया गया, लेकिन आपके जो प्लॉट्स हैं उसके अगेंस्ट जो है किसी किस्म की कोई कैंसिलेशन या वो ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई और बहरिया की तरफ से स्टिल ये कहा जा रहा है कि बेशक डेट जो है वो गुजर चुकी है, आप स्टिल अपने प्लॉट्स का पोजेसन अप्लाई करें। पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के जो हैं इससे पहले जो चल रहे थे अब वो 20% इजाफे के साथ जमा किए जा रहे हैं। मींस कि आपका जो वोचर निकलता है बहरिया से वही पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस का 20% इंक्रीज़ के साथ निकलता है। उसमें यह है कि ये जो चार्जेस हैं वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम पोजेसन चार्जेस की बात करें तो 5 मरला के केस में 1,22,400, 8 मरला के केस में 1,94,400, 10 मरला के केस में 2,37,600, 1 कनाल के केस में 2,66,400 और 2 कनाल और अबव केस में आपको जो पोजेसन चार्जेस हैं वो 3,96,000 यानी 3,96,000 जमा करवाने होंगे और ये इंक्रीज चार्जेस हैं। ये जो चार्जेस मैंने आपको बताए आफ्टर 20% इंक्रीज़ बताए हैं, मींस के ये इसमें वो 20% एडिशनल इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके यूटिलिटी चार्जेस की तो वो 5 मरला के केस में आपको 1,22,400, 6 और 7 मरला के केस में 1,51,200 और 8 मरला के केस में 2,08,800 और 10 मरला के केस में 2,80,800, 1 कनाल के केस में 3,38,400 और 2 कनाल और अबव के केस में आपको 4,03,200 चार्जेस जो हैं वो जमा करवाने होते हैं यूटिलिटी कीमत में। तो ये चार्जेस जो यूटिलिटी के बताए ये चार्जेस भी आपके 20% इंक्रीज़ के साथ हैं। इससे पहले इससे कम चार्जेस जो हैं वो लिए जा रहे थे, लेकिन बहरिया के बाहर नोटिस के बाद भी जिन क्लाइंट्स ने इन चार्जेस को जमा नहीं करवाया उनके लिए अब ये चार्जेस जो हैं उनको बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से जो ये चार्जेस हैं ये जमा करवाने का पहले जो प्रोसीजर था आज से मतलब कुछ अर्सा पहले, अगर 1 साल पीछे या उससे भी पहले चले जाएँ तो वो ये था कि जिस टाइम पे आपने घर को कंस्ट्रक्ट करना है, जिस वक्त आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, एट दैट टाइम आपने ये चार्जेस जो हैं वो जमा करवाने होते थे अलॉन्ग विद मैप चार्जेस और फिर आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे में बहरिया की पॉलिसीज़ में वाज़िया तब्दीली आई जो इन्वेस्टर्स के लिए या प्लॉट होल्डर्स के लिए या बायर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा कोई फैसिलिटेट करने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन स्टिल बहरिया की तरफ से ये है कि अगर आपने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है या अभी नहीं भी करनी, यू हैव टू पे दिस चार्जेस ऑन द स्पॉट। और इन्हीं चार्जेस के लिए तमाम ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट होल्डर्स को जो लास्ट डेट दी गई थी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो 30th जून थी और अभी तक उसमें कोई इंक्रीज़ तो नहीं आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट नोटिस ना तो उनके प्लॉट्स को कैंसिल किया गया और ना ही पोजेसन को जो अप्लाई करने का सिलसिला है उसको रोका गया है। बहरिया की तरफ से यही है कि आप स्टिल अपना पोजेसन जो है वो इन्हीं इंक्रीज चार्जेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस इन केस ऑफ डिफरेंट प्लॉट साइजेस, बहरिया टाउन हो, बहरिया ऑर्चर्ड हो, बहरिया EMC हो, बहरिया नशेमन हो, ये फिक्स रहते हैं इन तमाम सोसाइटीज़ ऑफ बहरिया लाहौर। उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे वो है मेंटेनेंस चार्जेस के हवाले से। मेंटेनेंस चार्जेस जो आपके पड़ते हैं वो आपको 1000 मंथली इन केस ऑफ ऑल प्लॉट कैटेगरीज, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि 5 मरला के कम है और 1 कनाल के ज़्यादा है। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला या 1 कनाल या उससे अबव आपको नॉर्मली एवरेज 1000 रुपये चार्जेस जो कि मेंटेनेंस चार्जेस हैं, आपके प्लॉट को मेंटेन रखना या उसकी केयर करना या उसको या टाइम के साथ साथ वहाँ पे जो प्लांटेशन या एरिया जो ग्रासी हो जाता है उसको मतलब आपके प्लॉट को क्लियर रखना, बहरिया की तरफ से मेंटेन रखना, उसके केस में आपको मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं मंथली
1000। और ये चार्जेस जो हैं ये भी आपकी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं और ये भी आपने जमा करवाने होते हैं। ये ऐसे चार्जेस हैं जो कि पोजेशन को अप्लाई करने के टाइम पे आपने अपने तमाम चार्जेस जो हैं वो पोजेशन और यूटिलिटी का मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस भी जितने आपके जमा हो चुके हैं वो भी आपने अलॉन्ग विद दैट क्लियर करने होते हैं। इसमें से किसी हद तक एक स्पेसिफिक परसेंटेज की रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है इन केस ऑफ वन प्लॉट वन टाइम, मतलब किसी एक प्लॉट के केस में एक मरतबा आप 20-30% जो भी वेरी अलाउ करें ऑन द स्पॉट वो सिर्फ ये मेंटेनेंस चार्जेस की बात चल रही है, इसमें पोजेशन और यूटिलिटी का इम्पैक्ट नहीं है। तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ उसमें डिस्काउंट कह लें या सरचार्ज वेवर कह लें वो मिल सकता है। मज़ीद इससे नेक्स्ट जो चार्जेस हैं जो जिसमें हमारे क्लाइंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, दोज आर नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस क्या चीज़ें हैं? नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस ऐसे चार्जेस हैं कि आपको बैरियर की तरफ से अलाउ किया गया, आपका जो प्लॉट था उसको डेवलप किया गया, वहाँ पे रोड्स बनाई गई, वहाँ पे बिजली के डीपीज़ और अदर यूटिलिटीज़ जो हैं उनको प्रोवाइड किया गया। उसके बावजूद इस स्पेसिफिक सिचुएशन के बावजूद आपका प्लॉट इस केस में कहलाएगा डेवलप प्लॉट और आपने स्टिल अगर उधर कंस्ट्रक्शन नहीं की तो उस केस में आपको नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस पड़ते हैं। नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस कौन से चार्जेस हैं? टाइम पर कंस्ट्रक्शन ना करने की वजह से या हमारे जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनको कंस्ट्रक्शन के लिए पुश करने के लिए जो बैरियर की तरफ से चार्जेस लगाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस। ये चार्जेस कितने हैं? ये चार्जेस 5 और 8 मरला के केस में 5000 हैं, 10 मरला के केस में 7500 और 1 कैनाल और अबव केस में ये 10,000 चार्जेस हैं मंथली जो आपने पे करने होते हैं। अब सारे चार्जेस का तो मैंने आपको बताया, थोड़ी सी इस पॉलिसी को मैं मज़ीद क्लियर करना चाहूँगा कि ये जिस टाइम पे आप अपने प्लॉट का पोजेशन अप्लाई करते हैं मींस आपने अपने किसी स्पेसिफिक प्लॉट के केस में पोजेशन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस अलॉन्ग विद मेंटेनेंस चार्जेस अप टू डेट किए और ये तमाम चार्जेस पे करके फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू एक एप्लीकेशन फिल करके अपने प्लॉट्स की कॉपीज़ लगा के आपने उसका पोजेशन अप्लाई कर दिया। इस केस में जब आपने पोजेशन अप्लाई कर दिया तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है बैरियर की तरफ से। उस टाइम में ना तो आपको किसी तरह के पोजेशन चार्जेस, पोजेशन और यूटिलिटी तो है ही वन टाइम चार्जेस, आपको किसी किस्म के मेंटेनेंस चार्जेस या नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस आपके प्लॉट के केस में चार्ज नहीं किए जाते जब आप अपने प्लॉट का पोजेशन जो है उसको अप्लाई कर देते हैं। उसमें ये होता है कि बाज़ केसेस में ये टाइम जो है वो 1 साल का है, बाज़ केसेस में ये टाइम जो है वो 3 साल का है। मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ कि जिस स्पेसिफिक टाइम में आफ्टर अप्लाइंग पोजेशन ऑफ योर प्लॉट आपको किसी किस्म के चार्जेस नहीं पड़ेंगे, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो इस केस में ये होगा कि आपको जो पोजेशन और अप्लाई करने के बाद पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस आपने पे कर दिए, मेंटेनेंस भी पे कर दिए, बाज़ केसेस में 1 साल का अर्सा मिलेगा, बाज़ केसेस में 3 साल का अर्सा मिलेगा। वो टाइम कितना होगा वो आपको बैरिया के ऑफिस से ही कंफर्म हो सकता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, फेज, ब्लॉक ऑफ योर प्लॉट। कुछ जो ब्लॉक्स हैं जो ज़्यादा पुराने ब्लॉक्स हैं, जो पहले के ब्लॉक्स हैं, मे बी उसमें आपको ऑन दी स्पॉट ही नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस पड़ना शुरू हो जाए। लाइक फेज़ 1 के कुछ ब्लॉक्स हैं जिसमें अगर आप पोजेशन अप्लाई करते हैं या मतलब उसको फिजिकली जो भी चीज़ है अपने डॉक्यूमेंट्स दे के सब कुछ क्लियर करते हैं, अप टू डेट करते हैं, तो ये फेज़ 1 इतना पहले का, इतना ओल्ड फेज़ है जो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लॉट होल्डर्स पे थोड़ा सा बैरियर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो एक्सपेक्टेडली यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा वो मे बी के 1 साल का भी टाइम नहीं मिले और या फिर इन सम केसेस 1 साल का टाइम आपको मिल सके डिफरेंट फेजेस में। लेकिन जो फेज़ 4 है इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जब आप अपने स्पेसिफिक प्लॉट के अगेंस्ट पोजेशन अप्लाई करते हैं तो मे बी कि आपको 1 से 3 साल के इन बिटवीन का कुछ टाइम, अराउंड 3 इयर्स तक का भी टाइम आपको दिया जाए। अगेन इस टाइम की कंफर्मेशन जो है वो बैरिया के ऑफिस की तरफ से होगी। आप हेल्पलाइन पे भी चेक करें, बैरिया इस टाइम को कंफर्म नहीं करेगा और वो कहेंगे कि आप अपने स्पेसिफिक प्लॉट के लिए पोजेशन अप्लाई करें। उस केस में हम देखेंगे कि आपको पोजेशन अप्लाई करने के लिए बिल्कुल कोई चार्जेस ना पड़ने वाला टाइम जो है वो कितना होगा, वो 1 साल होगा या 3 साल होगा। मज़ीद आप अपने प्लॉट्स का अगर पोजेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उसकी यूटिलिटी चार्जेस वगैरह पे करना चाह रहे हैं, आप ओवरसीज़ हैं, आपको उसमें हेल्प रिक्वायर्ड है, आप हमारी असिस्टेंस चाह रहे हैं, किसी तरह की सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस चाह रहे हैं, तो उसमें भी हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। आप किसी किस्म का प्रोसीजर जानना चाह रहे हैं, आप अपनी फिजिकल प्रेजेंस के बगैर जो है ये सारा प्रोसीजर पोजेशन, यूटिलिटी, मेंटेनेंस, नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस अपडेट करके अपना पोजेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई भी आपका असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो आप हमें जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग के लिए बात कर सकते हैं, अपने प्लॉट्स की असेसमेंट के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको फुल फ्लैज जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ यूपीएन की तरफ से।
उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। मज़ीद आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन हो, मज़ीद आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।